अब आइए अपने कल के बाजार पे। निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। कल भी पिछले कुछ दिनों से जैसे लगातार हो रहा है, खुले बढ़िया, ठंडे पड़े, मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया, प्रेशर माउंट हुआ, पर फिर से वो इंपॉर्टेंट जोन बन गए वो 22,700 से 22,800 के। कल तो प्रिसाइसली 22,800 801 से लेवल से फिर घूमे और इवेंचुअली लार्जली सारा लॉस्ट ग्राउंड रिकवर करके फ्लैट सेशन की समाप्ति हुई। तो बार बार जा रहे हैं उस जोन को चैलेंज करने, लकीली वहां पे बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शनली कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। ये कहानी है अब तक के पिछले 3 दिनों के भारतीय बाजारों की। ये सिर्फ कल ही नहीं हुआ है, पिछले 3 दिनों से ऐसे ही हो रहा है हमारा मार्केट। पर हां, कल सुबह जो चर्चा हुई थी वीरू के साथ सुबह 7 बजे के शो में कि सेल ऑन राइस, जब तक, कल का निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे, सिर्फ निफ्टी रख दीजिए, जब तक 23,021 के नीचे है, कल हमारे इंटरडे हाईज उसके नीचे के नजर आएंगे आपको। बिकवाली करिएगा, 22,800 के इर्द गिर्द आता है तो वहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर करिएगा और फिर वहां से एक पुल बैक ट्रेड को प्ले भी किया जा सकता है। हूबहू वैसे ही बिल्कुल स्क्रीन पे माहौल बनता हुआ नजर आया। उन लेवल्स से पहले ठंडे पड़े, बिकवाली इनिशिएट करिए हो तो अपने लेवल्स पे आके आपने शॉर्ट्स बुक करे होंगे, एक पुल बैक ट्रेड भी प्ले करने की हिम्मत हुई होगी तो उसने भी बढ़िया रिवॉर्ड करा होगा। वीरू, कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, सरदर्द हो, लेकिन डिफाइंड मार्कर्स पे बढ़िया बिहेव कर रहा है ये मार्केट। तो पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। क्या आप कल की स्ट्रैटेजी बढ़िया रही? आप फ्रेश अप्रोच आज के लिए क्या रखेंगे? जी हाँ, देखिए, प्राइस अगर इस स्क्रीन पे समझे ना आशीष, आपको, आप स्ट्रॉन्ग जोन में तो नहीं गए, 23,000 के आप ऊपर नहीं गए, आपने हिम्मत तक नहीं जुटाई, बट आप लोअर लेवल से पुल बैक दे रहे थे। महत्वपूर्ण ये था 22,800 से पुल बैक आया। मैं आज स्ट्रेटेजी से पहले 2 चीज़ें रख देता हूँ स्क्रीन पे। द बिगेस्ट रिस्क और जो रिवॉर्ड भी देगा, एक HDFC बैंक, 22,800 का सम्मान निफ्टी को मिला। एक बड़ा कारण ये है, इस पर नजर रखिएगा, इसका मोमेंटम फिजल आउट नहीं होना चाहिए। मीन्स HDFC बैंक अब 1710 के नीचे नहीं आना चाहिए। और दूसरा है निफ्टी IT। जाइए रीड कीजिएगा, बताओ ट्रेडर, निफ्टी IT का कल का लो, परसों का लो, 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। किसी भी लिहाज से अगर निफ्टी IT ने अब 40,800 तोड़ा तो ये दूसरा रिस्क लेके आएगा। तो 22,800 दो चीजें जो तोड़ सकती हैं वो है HDFC बैंक और निफ्टी IT का फिजल आउट होना। ये बिगेस्ट रिस्क है। नाउ कमिंग बैक टू द निफ्टी स्ट्रैटेजी, पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं आशीष। FIs के डील को आपने समझाई दिया था, मैंने भारतीय की डील इंक्लूडेड है वहाँ पे। अदर देन दैट DIs ने करीब 3,072 करोड़ रुपए की बाइंग करी और इंडेक्स FIs ने कल भी बेचा, बट कोई सब्सटेंशियल स्टैट्स में अंतर नहीं आया। कल डेरिवेटिव्स के कम आंकड़े हैं, 303 करोड़ रुपए की सेलिंग। इंडेक्स उन्होंने जो बेचा, नेट शॉर्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, मामूली। अगर आप देखें 1,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट अभी भी है, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अब आते हैं कॉलाइटर्स के जोन में। 23,000 और उसके बाद 23,200, यानी पहला कॉलाइटर्स का जोन कॉलाइटर, और दूसरा है वो है 20 डेमा जिसपे उस कॉलाइटर ने ग्रिप लिया। देखिए आप, आउटस्टैंडिंग वाई 60 और 81, और नीचे बड़ा पुट राइटर्स का जोन है आशीष 48, मतलब 22,800 और 22,700। जब ये पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, बार्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, तो क्लियरली आपको आपके ट्रेड चैनल से अवगत करा देंगे। मतलब 23,000 के ऊपर का नहीं और बाकी 22,800 22,750 के नीचे का नहीं, ये क्लियरली डिफाइंड है। एंड द मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर जोन इज 23,200। अब 23,200 पे क्या है समझाता हूं मैं आपको। लेवल्स लेके आइए। RS1 क्या है? ये है पहले कॉल राइटर्स का जोन। अगर RS1 कट रहा है 23,026 और 23,000 लगभग 50, ये ट्रेजेक्ट्री 63 माफ कीजिएगा, ये ट्रेजेक्ट्री अगर कट रही है तो निफ्टी विल जनरेट अ स्विंग टुवर्ड्स 121, 191 एंड 231। ये ट्रेजेक्ट्रीज क्या है? जब आप एक कॉल राइटर के जोन के ऊपर निकल गए तो आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस 10 और 20 डेमा को टेस्ट करने जाएंगे। और आपने देखिए मेरी टिप्पणियों में मैं अभी बहुत दूर नहीं गया हूं, मात्र 23,200 तक और 231 तक, जहां पे 20 डेमा और साथ ही साथ जहां पर आपका बड़ा कॉल राइटर परसिस्ट करता है। बट अगर आप RS1 के नीचे ही है तो ट्रेड की थीम वही रहेगी आशीष, सेल। और फिर कह रहा हूं आपको, जब भी आप सेल करें, आपका पहला टारगेट जोन होगा बेस 1, दैट्स पुट राइटर जोन। इसको सम्मान देना है और यहीं से हमें पुल बैक के ट्रेड को लोकेट करना है। बट एक बात है,
मैं फिर कह रहा हूं, जो पिक्चर मैंने शुरू में ड्रॉ कर दी, इफ इन एनी केस अगर किसी भी सूरत हाल में निफ्टी आईटी 40,800 और निफ्टी आईटी के साथ एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम कोलैप्स हुआ, देन इस बार वो 786 बचेगा नहीं. इन दैट केस डीप डाइव टुवर्ड्स 656 697 पॉसिबल. ट्रेड अकॉर्डिंगली. आशीष. बढ़िया है. ये है निफ्टी की आज की अप्रोच. हाँ, रिकवर कर रहे हैं पर स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं. ये भी कल भी यही चर्चा हुई थी. उसी स्ट्रॉन्ग जोन पे ट्रेजेक्टरी पे जाते जाते मिस हुआ मामला, ठंडा पड़ गया सारा का सारा. तो एक तो डायरेक्शनल क्लैरिटी नहीं है. तो ये लेवल्स हैं जिसको आपको क्लियरली वॉच आउट करना है. निफ्टी बैंक कल थोड़ा सा ज्यादा पेन में था. कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं. एचडीएफसी बैंक 2 दिनों से मदद कर रहा है. आईसीआईसी कल इवन निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाएंगे तो भी दिख जाएगा आपको. आईसीआईसी बैंक सबसे ज्यादा पेन पॉइंट था तो एचडीएफसी बैंक संभालने की कोशिश कर रहा था. वीरू, ऐसे में आपने मेंशन भी करा एचडीएफसी बैंक अब तक सपोर्टिव है, मामला ठंडा पड़ा तो दिक्कत आ जाएगी. ऐसे में निफ्टी बैंक पे क्या वॉच करना है और क्या अप्रोच रखूं? देखिए आशीष, कल भी हमने निफ्टी बैंक पे अप्रोच कर रखी थी कि हमें सेल राइज करना है बिलो RS1. वो क्या था? 49,350. हाई का लेवल देख लीजिए क्या है, 350 क्या है. यानी बैंक, ये निफ्टी ने क्या नहीं किया, 10-20 के ऊपर जाने की दमखम दिखाया ही नहीं. सेल कीजिए और बेस 1 के आसपास बाय कीजिएगा. दैट वाज 48,850. ये क्या था? ये पुट राइटर्स का जोन था और ये इंट्राडे चार्ट्स पे एक लेवल था जो मैंने मेंशन किया था. देखिए, अगर मुझे बैंक्स में ही स्ट्रेंथ को लोकेट करना है तो इसमें कोई राय नहीं है कि एचडीएफसी बैंक एंड कोटक आर द बेस्ट टेक्निकल प्लेसमेंट के मुताबिक. अगर आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है कि भाई मैं बैंकों में क्या करूं, तो बेस्ट तो ये दोनों ही हैं. बट जहां तक इंडेक्स का सवाल है, लेके आइए जरा प्लीज आज के पिरामिड्स को. बड़े इंटरेस्टिंग चीज है आशीष, देखिए जरा गौर से. सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इसे देखें. 49,000 पे पुट और कॉल राइटर्स दोनों इक्वली कंसेंट्रेटेड है, यानी प्लेस्ड है. दैट मीन्स प्राइस ट्रेजेक्टरी को छोड़ के बहुत दूर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाने को तैयार नहीं है. अदर देन दैट 49,000 कॉल राइटर्स एट 49,500 एंड पुट राइटर्स एट 48,500. तो अब रणनीति क्या बनती है? लेके आइए लेवल्स 1. फिर कह रहा हूं सिंपली 49,500 पे कॉल राइटर है और इसी जोन पे आपके 2 एवरेजेस प्लेस्ड है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस 10 और 20 डे में. तो निफ्टी बैंक को अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में जाना है अंडर द लीडरशिप ऑफ कोटक और एचडीएफसी बैंक, तो आपको RS1 क्रॉस करना पड़ेगा. इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 728, 856 और 50,033 पॉसिबल. नहीं जा रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज. बट एक बात याद रखिएगा, अभी हम कंट्रोल्ड वे में ट्रेड करेंगे. अगर शॉर्ट भी करेंगे RS1 के नीचे तो उसको बहुत दूर नहीं, बेस 1 तक. क्यों? क्या पढ़ा था अभी हमने? 49,000 पे पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन. बट इन एनी केस याद रखिएगा, दे आर मंथली पुट राइटर्स. वो मंथली पुट राइटर है. अगर 745 टूट गया ना 48,745 बैंक निफ्टी में, देन अ डीप डाइव टुवर्ड्स 321, 445 पॉसिबल. क्यों? जब मंथली पुट राइटर्स के जोन टूटते हैं तो पेन बढ़ता है. आशीष, ओवर टू यू. ब्यूटीफुल. ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का अप्रोच. वो वीरों ने कहा था एफआईएस की आपने चर्चा करी. सॉरी, मैंने पिछले शो में करी थी, शो में मेंशन नहीं कर रहा है. लेकिन हाँ, एफआईएस की कैश में जो 4,786 4786 ये कल शुद्ध बाइंग का आंकड़ा था एफआईएस का. अच्छा नंबर है, पर इसके पीछे भारतीय एयरटेल की वो लार्ज ट्रेड है जिसमें अगर गणित करूं तो शायद लग रहा है कि करीब 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग को 8,500 करोड़ रुपए में की लार्ज ट्रेड में एफआईएस की हुई है. एडजस्टेड फॉर दैट लाल आंकड़ा होता, लेकिन क्यों एडजस्ट करूं? इसका मतलब है देश की एक प्रोमिनेंट लार्ज कैप पे एफआईएस भरोसा जता रहे हैं, पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं इन लेवल्स पे, तो एडजस्ट करने की जरूरत है नहीं. 47-87 करोड़ रुपीस की एफआईएस की इसीलिए बाइंग नजर आ रही. काफी दिनों बाद सेल से बढ़िया बाइंग का आंकड़ा उस भारतीय एयरटेल की लार्ज ट्रेड के चलते.